Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. Finally your midterm examination day has come. आपका midterm examination भी आ गया है. As you all know the assessment pattern, आप सबको assessment pattern पहले से ही पता है. You have done already. ठीक है. So as it is you have to do your midterm examination too. आपने midterm examination भी वैसे ही करना है जैसे आपने assessment ही थी. बस मार्क्स का डिफरेंस है. आपके 100 मार्क्स ये ऐसा हमारा मिड टर्म होगा. करना क्या है आपने, यू हैव टू बाय योर लूज शेयर्स. इफ़ यू हैव योर ओन लूज शेयर्स यू कैन यूज़ इट एज़ वेल. आप वो भी अपने लूज शेयर्स यूज़ कर सकते हो जो आपके पैक में आपको गिवन होती है. मार्जिन्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करने हैं. अपना आपने क्लास मेंशन करनी है, डेट मेंशन करनी है, नेम, फुल नेम, अगेन आई एम रिपीटिंग, फुल नेम मस्ट मेंशन करना है. कुछ लास्ट पेपर्स हमें रिसीव हुए थे उसमें बहुत सारे बच्चों ने फुल नेम नहीं लिखा हुआ था, जस्ट फर्स्ट नेम अपना लिखा हुआ था. फुल नेम लिखना है. इफ़ योर नेम इज़ अब्दुल्ला, सो अब्दुल्ला के आगे भी तो आपका नेम है ना, तो फुल नेम आप अपना मेंशन करोगे. ठीक है. देन सेक्शन मेंशन करना है. एडी, काइंडली एडी मस्ट मेंशन किया करें. देन कैंपस नेम आपके पास है. क्वेश्चन नंबर 1 है सबमिट योर समर पैक्स, देयर मार्क्स विल बी एडेड इन द एग्जाम्स. अब हमारे पास क्या है, 90 मार्क्स का, यू कैन सी इट 100 मार्क्स. 90 मार्क्स का आपका पेपर है. 10 मार्क्स इज़ फॉर योर समर पैक्स. आपको पता है आपके रिपोर्ट कार्ड्स में आपके समर वेरिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. सो समर पैक्स आपने सबमिट करवाना है. जब आप अपने पेपर सबमिट करवाने आएंगे उसी के साथ आपने अपने समर पैक्स पर भी अपना प्रॉपर नेम, क्लास, सेक्शन सब कुछ लिखना है और वो पेपर्स के साथ अपना सबमिट करवाएंगे आप स्कूल में. अदरवाइज़ मार्क्स विल बी डिडक्टेड. आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे. आपको वो समर पैक्स के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे अगर आप सबमिट नहीं करवाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम और हर फॉर बर्थडे गिफ्ट. अब बर्थडे गिफ्ट आपके फ्रेंड ने आपको सेंड किया है. अब आपने उसको थैंक्स का लेटर लिखना है. ये हमने किया हुआ है. ठीक है. बॉयज़ हिम लिखेंगे, गर्ल्स हर लिखेंगे, आपको पता है. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉपरली मार्जिन्स ड्रॉ करेंगे. नीट राइटिंग में आप यूज़ करोगे. मोस्टली बच्चे जो हैं वो कटिंग करते हैं. मैंने आपको बताया हुआ है कटिंग अगर आपने करनी है तो यूज़ ब्लैंको, वाइटो, अदरवाइज़ कट विथ पेंसिल यूज़ करें कट करने के लिए. ठीक है. और राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, नीट होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट द करेक्ट एंड मार्क्स. एंड मार्क्स लगाने हैं हमने, यानी फुल स्टॉप, कोमा, एक्सक्लेमेशन साइन और क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. ठीक है. ये हमने वर्कशीट पर किया था. ये आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट है आपके पास राइट वन मोर एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्सेस. ये मैंने आपको ग्रामर में से करवाया था. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया था. 2 मैंने लिख दिए यहाँ पर, मतलब ई एक्स है ना, तो ये तो वर्ड हो गया ना, ई एक्स से हमारा स्टार्ट होगा. लाइक साब के लहके जो होता है, साब के एक वर्ड है ये. प्रीफिक्सेस साब को बोलते हैं जो पहले आते हैं वर्ड के. एक वर्ड मैंने यहाँ दिया हुआ है. ये क्वेश्चन मार्क जो मैंने दिया हुआ है ना, इट मीन्स कि यहाँ पर आपने लिखना है एक वर्ड. एक्सपोर्ट, ई एक्स से स्टार्ट होने वाला वर्ड. अब ई एक्स से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें से एक मैंने आपकी ईजीनेस के लिए यहाँ पर लिख दिया. आप यू कैन सी क्वेश्चन मार्क्स है, मीन्स ये आपने लिखने हैं. REMIS, RE, मिस, अन, इम, इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आपने लिखने हैं. यहाँ मैंने एक एक मेंशन किया हुआ है. नेक्स्ट वन आपने लिखना होगा. मैच द वर्ड्स टू देयर नाउन्स फॉर्म्स. ये भी आपकी ग्रामर में से है. वर्ब्स हैं, इनके नाउन से इसको मैच करना है. लाफ, रन, वॉक, जोक, ड्राइव. ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर. ईजिली आप कर सकते हो, सामने आपके सब कुछ है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो, अच्छा जी. राइट द प्रोनाउंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. प्रोनाउंस आपने पढ़े हुए हैं. आप 1 क्लास से ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हुए आ रहे हो. एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि स्ट्रॉन्ग योर ग्रामर, अपनी ग्रामर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें. ठीक है. प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे पास. अब यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए हैं इन पे आपने लिखना है प्रोनाउंस. आइदर इट इज़ ही, शी, इट, दे, देम, दिस, जो भी है वो आप लिखेंगे. ठीक है. प्रोनाउंस मेंशन करने हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड्स. ट्रू फॉल्स करने हैं आपने. जस्ट यू कैन राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स. रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, रीराइट मत करिएगा. टर्टल ईट्स फिश. टर्टल फ़िश खाते हैं. ये हमने टर्टल सेविंग द टर्टल वाले यूनिट में से दिया है मैंने. फादर विलियम जोक्स दैट ही हैज़ अ ब्रेन इन हिज हेड. अब फादर विलियम वाला आपके बुक के जो टाइटल पे ही बना हुआ है, वो जो फादर विलियम है अजीब सी ट्रिक्स कर रहे हैं अपने हेड के थ्रू, जो है वो ऊपर होके उल्टे होके खड़े हुए हैं.
ये वो वाले हैं। फ़ादर विलियम ने जोक किया था कि क्या उनके सर में जो है वो दिमाग है। अगेन वो क्या कह रहे हैं, फ़ादर विलियम हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। फ़ादर विलियम ने क्या बहुत सारा वेट जो है वो लॉस्ट किया है, यानी कम किया है। फ़ादर विलियम हैज़ नो सेंस ऑफ बैलेंस। फ़ादर विलियम के का कोई बैलेंस नहीं था कि वो खड़े नहीं हो सकते थे, वो गिर जाते थे सर के बल। बाबिल थॉट दैट हिज़ वाइफ डिडंट वर्क। बाबिल ने सोचा था कि उसकी वाइफ जो है वो काम नहीं करती। ये हमने वो स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ये लोग केव में रहते हैं और उन लोगों ने वीट और इस तरह से चीज़ें ग्रो की थी, क्रॉप्स ग्रो की थी। द बर्ड्स डिडंट फ्लाई अवे बिकॉज दे हैड नो फीदर्स। बर्ड जो थे वो उड़ नहीं सक रही थी क्योंकि उनके फीदर्स नहीं थे। ये हमारी इसी रीडिंग में से है, बाबिल वाली रीडिंग में से। राइट सिंगुलर एंड प्लूरल्स, ठीक है। सिंगुलर लिखे हुए हैं, प्लूरल्स आपने इसके लिखने हैं। ये आपने बहुत दफ़ा किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास राइट द वर्ड्स ऑफ दीज नंबर्स। ये वर्ड्स लिखने हैं इसके 99, 44, 32nd, 21st, 94th। ये आपने लिखने हैं TH के साथ, ठीक है। TH के साथ ऑर्डर में लिखने हैं आपने। ये हमने बुक पर किया था ऑक्सफोर्ड की, और अगर बुक पर भी आपको नहीं भी पता लेकिन आपको मैथ्स पढ़ते हो तो आपको ये आने चाहिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन के आंसर्स लिख लेंगे यहाँ पर। व्हाट डू यू लर्न अबाउट बेन ड्रीम। बेन ने क्या ड्रीम देखा था, किस तरह का ड्रीम देखा था, ये हमने बुक पे पढ़ा था, बुक पे ही इसका आंसर दिया था हमने। व्हाट डिड इमरान बाय। इमरान क्या लेकर आया था अपने लिए, ये कंप्यूटर वाले लेसन में था, हमने पढ़ा। व्हाट इज़ आइसक्रीम मेड ऑफ। आइसक्रीम किस चीज़ से मिलकर बनती है, ये भी हमने आइसक्रीम मेकिंग की जो रीडिंग थी उसमें पढ़ा था। वाई इज़ सायरा ऑर्गेनाइजिंग अ फंड राइज़र। फंड राइज़र वो क्यों बना रही थी, ये हमने सेविंग द टर्टल वाले में पढ़ा था। वेयर आर द बॉक्सेज ऑफ आइसक्रीम केप्ट। जो आइसक्रीम के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं, कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। ये आपने सारा लिखना है। अटेंटिवली करना है पेपर, बहुत अच्छे से करना है, नीटली करना है, ठीक है। बहुत ईजी आपका पेपर है, आराम से बैठ के करिएगा और सोच के पेपर करिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करना। अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।